नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारी वीडियो देख रहे हो। मैं आपका अपना आशीष लोधी आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ मेरा गांव मेरी धरोहर पोर्टल के बारे में, यानी कि mgmd.gov.in। इस पोर्टल पे ग्राम पंचायतों को क्या कुछ कार्य करना है, ग्राम पंचायत सचिव महोदय का इसमें क्या रोल रहने वाला है और किस प्रकार से इसको लॉगिन करना है और क्या कुछ इस पोर्टल के माध्यम से होने वाला है। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे, तो चैनल के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ऑल पर प्रेस जरूर से जरूर करिएगा, जिससे कि आपको एक एक वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। तो इस पोर्टल का नाम है mgmd.gov.in। इस पोर्टल से हमें क्या कुछ करना है, किस तरीके से कल्चरल एक्टिविटीज़ को हमको ऐड करना है और किस प्रकार से हमें समेशन करना है, क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है, कैसे लॉगिन होगा। तो इस पोर्टल का मेन उद्देश्य यही है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा और ग्रामीण संस्कृति और जो विरासत का संरक्षण है किस प्रकार से हमें करना है और क्या कुछ हम किस प्रकार से हम कनेक्टिविटी कल्चरल कनेक्टिविटी बना सकें, इसलिए इस पोर्टल को डिज़ाइन करा गया है। तो चलिए हम इसको पंचायतों के लिए जो कार्य करना है उसको किस प्रकार से हमें स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले पोर्टल पर आ जाना है। ग्राम सभा वाला ऑप्शन आपको अपर साइड में दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का आपको डैशबोर्ड ओपन होकर के आने वाला है। इसमें कि आपको लिखा होगा नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। अब आपको यहाँ पर लिख कर आ रहा होगा रेडी टू स्टार्ट डेटा कलेक्शन लॉग इन टू पोर्टल। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ई ग्राम स्वराज के लॉग इन यूज़र ID पासवर्ड से हमें लॉग इन करना है। तो जैसा कि मैं इधर पे अपना ई ग्राम स्वराज का एडमिन यूज़र ID पासवर्ड इंटर कर दूंगा और इधर पे मैं कैप्चर इंटर कर दूंगा। कैप्चर इंटर करने के बाद मैं इधर लॉगिन पर क्लिक कर दूंगा। लॉगिन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो ग्राम पंचायत का जो यूज़र ID पासवर्ड है वो खुल जाएगा, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। तो इस पर आपको मैपिंग करनी है। तो डैशबोर्ड हम क्लिक कर लेंगे तो डैशबोर्ड पर कुछ इस प्रकार का लिख करके आएगा वेलकम बैक। आपका जो यूज़र ID है इधर पे मेंशन होगा और जिन जिन स्टेट्स ने डेटा सबमिट कर दिया है, जिन विलेज ने डेटा सबमिट कर दिया है, वहाँ पर आपको एंट्री इधर पे नज़र आएगी। ये डाटा जो है वो सारा ब्लॉक पंचायत में जाएगा वेरीफाई होने के लिए। जैसा कि आप इधर से एंट्री करते हैं तो जैसे ही आप इधर से एंट्री करेंगे तो आपका जो डेटा है वो सबमिशन होगा आपकी ब्लॉक पंचायत में और ब्लॉक पंचायत इसको वेरीफाई करेंगे और स्टेटस में आपको यहाँ पर अप्रूव दिखने लगेगा। जब तक वो अप्रूव नहीं करेंगे यहाँ पर आपको पेंडिंग दिखेगा। अगर वो रिजेक्ट कर देंगे तो रिजेक्ट शो होगा। तो चलिए किस प्रकार से करना है। तो न्यू सबमिशन पर क्लिक कर देंगे। इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं और कल्चरल मैपिंग फॉर्म पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपको कंफर्टेबल लैंग्वेज हो आप उस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने हिंदी में कर दिया है आपकी सरलता के लिए। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है गांव का नाम ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा। इसमें प्राचीन स्थानीय नाम यदि कोई है आपकी ग्राम पंचायत का नाम तो इधर पे सबमिट कर दीजिए। और यहाँ पर सर्वेक्षणकर्ता का विवरण इधर पे आपको ग्राम पंचायत सचिव महोदय का नाम लिख देना है और सेकंड वाले ऑप्शन में उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है। अब हम करते हैं हम सेकंड पॉइंट की बात, जो कि है सांस्कृतिक महत्व। सांस्कृतिक महत्व जो भी पंचायत का सांस्कृतिक मुख्य आकर्षक है, कोई भी स्थल हो सकता है, वो पूजा स्थल हो सकता है या भोजन हो सकता है, कोई भी कल्चरल जो कल्चर हो आपकी ग्राम पंचायत में कुछ स्पेशल हो तो आप इधर पे मेंशन कर दीजिए। उसका विवरण आप इधर पे लिख दीजिए कि हमारे ग्राम पंचायत में यह प्रसिद्ध व्यक्ति है या यह त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है या फिर यह स्थल जो है वो काफ़ी विख्यात है। तो यहाँ पर आप उसका विवरण डाल दीजिए। किसी मंदिर का भी विवरण डाल सकते हैं आप, या कोई भी आपको स्वतंत्रता सेनानी हो आपके ग्राम पंचायत में उनका भी विवरण डाल सकते हैं। कुछ भी विवरण डाल सकते हैं जो कि इनमें एक्टिविटीज़ में लिखा हुआ है, जैसे कि आप इधर पे पढ़ पा रहे होंगे। जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति, सामाजिक सुधारक, खिलाड़ी हो सकता है, कोई भी स्वतंत्रता सेनानी हो सकता है, कलाकार हो सकता है, शिल्पकार हो सकता है, कुछ भी इसमें आप इंटर कर सकते हैं जो कि सांस्कृतिक मुख्य आकर्षण हो। नाउ हम करते हैं मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है कृपया संबंधित श्रेणियों चुनें। कृपया संबंधित श्रेणियां चुनें। प्रश्न नंबर 3 से 8 तक के प्रश्न जमा करना है। तो यहाँ 3 से 9 तक दिए हैं, इसमें मिस्टेक है। अगर आप इसको इंग्लिश में करेंगे तो 3 to 9 ही लिख करके इधर पे आने वाला है। जैसा कि आप देखिए मैंने इधर पे इंग्लिश किया तो यहाँ पर 3 to 9 लिख करके आ रहा है। हिंदी वाली फॉन्ट में मिस्टेक है, इसलिए अब 3 to 9 ही यहाँ है। तो इन पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहला जो ऑप्शन है ये मूर्त विरासत स्थल का, इस पर आपको टिक कर देना है। और सेकंड वाला है अमूर्त सांस्कृतिक प्रथा परंपरा, इस पर आपको टिक कर देना है। और फिफ्थ वाला जो ऑप्शन है आयोजन त्योहार मेला,
इस पर आपको टिक कर देना है। और नंबर 9 पंचायत का संस्कृत तथा विवरण, इन 4 पॉइंट्स पर आपको टिक कर देना है, क्योंकि यह स्टार मार्क लगे हुए हैं, इनके बिना ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा और कल्चरल मैपिंग नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले हम थर्ड पॉइंट को बात कर लेते हैं, मूर्त विरासत स्थल पुरातत्व स्मारक संरचना। यहाँ पर आपको कोई भी आपकी ग्राम पंचायत में पुरातत्व कोई भी स्ट्रक्चर है, स्मारक है या संरचना है, तो आप इसको विवरण दे सकते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आप किसी महल का विवरण दे सकते हैं, यहाँ पर किला का दे सकते हैं, मकबरा का दे सकते हैं, या कुछ भी जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि यह पुरातत्व विभाग से जुड़ा हुआ है, स्मारक है, संरचना है, जो कि पुराने टाइम से चली आ रही है। कोई भी वो स्थल हो सकता है, मंदिर हो सकता है, पुराना चर्च हो सकता है, गुरुद्वारा हो सकता है, किला हो सकता है। आप यहाँ पर श्रेणी चुन सकते हैं, अगर इनमें से कुछ मैच करती है तो आप इधर पे क्लिक कर दीजिए, अन्यथा आप अन्य पर भी क्लिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक जस्ट मंदिर चुन लिया है। अगर आपकी ग्राम पंचायत में कोई पुराना मंदिर है तो उसका आप विवरण इधर पे दे सकते हैं। इन सब में आपको कुछ ना कुछ भरना है, जैसे वर्तमान स्थिति, ये वाला जो ऑप्शन है स्टार मार्क वाला है, इसको आपको भरना है। जैसे कि वो अभी मंदिर किस हालत में है या किस स्टेज पे है, स्टेटस क्या है, उसकी स्थिति क्या है, तो अच्छा कर सकते हैं यहाँ पर आप। और ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको यहाँ पर एक फ़ोटो ऐड करना अनिवार्य है। एक फ़ोटो ऐड कर दीजिए, न्यूनतम 2 फोटो आप इसको ऐड कर सकते हैं। अगर आप दोबारा कोई विवरण इसमें जोड़ना चाहते हैं तो और जोड़ने पर क्लिक करके आप और भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं किसी दूसरे मंदिर की। अगर आपके पास आपकी ग्राम पंचायत में एक ही मंदिर है या कुछ एक ही कल्चरल है तो आप एक ही फिल करके नेक्स्ट पॉइंट पर मूव ऑन कर सकते हैं। अमूर्त संस्कृत अमूर्त, चलिए नंबर 4 पॉइंट पर चलते हैं। अमूर्त सांस्कृतिक प्रथा, परंपरा और जीवित विरासत। जो भी आपकी ग्राम पंचायत में किसी प्रथा को महत्व दिया जाता हो, उस प्रथा के बारे में आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इन सारी कैटेगरीज में आप देख सकते हैं, अगर कोई भी आपकी कैटेगरी इसमें मिलती है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा आप अन्य पर भी क्लिक कर सकते हैं। मैं इधर पे क्लिक कर देता हूँ प्रदर्शन कला पर, और यहाँ पर आप स्टार पॉइंट में इसके बारे में परंपरा का नाम लिख दीजिए। परंपरा का नाम लिखने के बाद परंपरा या विरासत तत्व का विवरण यहाँ पर आप डाल सकते हैं, इसमें डाल दीजिए विवरण। और यहाँ पर आपको ये साल में कितनी बार होती है ये प्रथा, साल में एक बार होती है तो एक बार पर क्लिक कर दीजिए, और अगर महीने में एक बार होती है तो महीने में एक बार पर क्लिक कर सकते हैं, 2 बार होती है 2 बार पर क्लिक कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी कैटेगरी लाई नहीं कर रही है तो अन्य पर आप क्लिक कर सकते हैं। वर्तमान स्थिति में आप डाल दीजिए, जो भी आप इसमें आपके फेवरेबल ऑप्शंस हो आप उनको चुनकर डाल सकते हैं, और यहाँ पर एक फ़ोटो डाल दीजिए उस कला को लेकर के। अगर आप कोई एडिशनल जोड़ना चाहते हैं तो और जोड़ों पर क्लिक कर दीजिए, तो आपको सेम फॉर्म एक और खुल करके आ जाएगा इसी पॉइंट नंबर 4 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव ऑन करते हैं। नंबर 5वां है आयोजन, त्योहार, मेला। अगर आपकी ग्राम पंचायत में कोई भी मेला या त्योहार मनाया जाता है तो यहाँ पर आप उस मेले का नाम लिख दीजिए और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, क्या कुछ इस मेले में होता है। हिंदी में भी डाल सकते हैं आप, इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हैं। को कितनी टाइम ये साल में होता है, जैसे कि 6 महीने में एक बार होता है तो 6 महीने में एक बार पर क्लिक कर सकते हैं। और अनुमानित उपस्थिति लागत लगभग कितनी होती है, इनमें कितने लोग इसमें मेले में आते हैं, तो यहाँ पर एक आंकड़ा आप डाल सकते हैं। और पंचायत के बाहर से जो भी संख्या आती है, जो भी लोग पंचायत के बाहर से आते हैं उनकी संख्या आप डाल सकते हैं, और जो भी इनसे इनकम लगभग होती है उस इनकम के बारे में आप ब्यौरा इधर पे दे सकते हैं। और फोटो की, अगर आपके पास कोई फ़ोटो अवेलेबल है उस मेले से रिलेटेड तो आपको फ़ोटो डालना अनिवार्य है, तभी वो सबमिट होगा। अगर आप कोई और मेला, 2 मेले लगते हैं तो 2 मेलों के लिए आप और जोड़े पर क्लिक करके एक और मेले का विवरण दे सकते हैं, अन्यथा आप एक ही फिल करके नेक्स्ट मूव ऑन कर सकते हैं। नंबर 9 पॉइंट की अगर हम बात करें, पंचायत का सांस्कृतिक विवरण। इसमें आपको जो भी पंचायत के निवासियों की आजीविका का प्राथमिक स्रोत है उसको आपको इधर पे लिख देना है। ये स्रोत लिखने के बाद आपको सांस्कृतिक उत्पादों की बिक्री के लिए उपलब्ध बाजार विकल्प, इनमें से जो भी कल्चरल एक्टिविटी से जो लोग पैसे कमाते हैं उनका जो बिक्री का बाजार उपलब्ध है कहाँ पर है, वहाँ पर आप टिक कर दीजिए। पंचायत की सुधार दुकानें हैं या आदेश कमीशन, पर्यटन द्वारा आपकी बिक्री होती है या सरकारी मेले में आपकी बिक्री होती है, जो भी आपकी कल्चरल एक्टिविटी ग्राम पंचायत में चल रही है उसको बाजार तक किस प्रकार आप ले जाते हैं, मतलब उसको किस प्रकार से सेल करते हैं, ये पूछा जा रहा है उसमें। तो उसमें आप टिक कर सकते हैं। जहाँ भी आप अपना जो सामान है वो जिन व्यक्तियों को बेचते हैं उनको आप एक इसमें मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी ग्राम पंचायत में पर्यटक आते हैं तो पर्यटन के द्वारा आपकी बिक्री हो सकती है। उच्च आय के लिए बाधाएं 3 चुनें। जो भी आपकी उच्च आय में रोड़ा बनती हैं, यानी कि जो भी आपको समस्या आती है कल्चरल एक्टिविटीज़ को
सर्व करने में, लोगों तक पहुंचाने में उनकी 3 बाधाओं का आपको विवरण देना है। जैसे कि वो कुछ भी हो सकता है, आपकी पैसों की कमी हो सकती है, बाजार तक पहुंचने में समस्या हो सकती है, या डिजाइन या गुणवत्ता में आपका कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कच्चे माल की लागत अधिक है, तो आप इसमें चुन सकते हैं। किसी 3 कैटेगरी को आपको इधर पे मेंशन करना है। इन 3 कैटेगरी को मेंशन करते ही आपका ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप और कोई कैटेगरी लॉक्स में मेंशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने 3 कैटेगरीज मेंशन कर दी हैं और इसमें आप मैनी ऑप्शंस कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को भी टिक करना चाहें तो आप इधर पे सभी को टिक कर सकते हैं। और ये वाला ऑप्शन हमने क्लियर कर लिया है। अब नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। आवश्यक सहायता, शीर्ष 3 चुने। इसमें आपको 3 चुनना है। इसमें आपको क्या सहायता की आवश्यकता होती है, जैसे कि क्रेडिट फैसिलिटी होनी चाहिए, मार्केटिंग की आवश्यकता होती है, ई कॉमर्स ऑनबोर्डिंग होनी चाहिए, जिससे कि आपको कल्चरल एक्टिविटी है उनको प्रमोट किया जा सके, इनको बढ़ावा दिया जा सके। तो ये सारा कुछ इसमें भरना था। ये सारी एक्टिविटी आप कंप्लीट करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपको ये कल्चरल मैपिंग फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। इसका फॉर्म भी आप जनरेट कर सकते हैं PDF के रूप में और उसको सेव करके रख सकते हैं। तो ये कुछ इसमें टास्क आपको कंप्लीट करने थे। और टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो प्री सर्वे वीक चलेगा 20 से 24 जनवरी तक। इसमें आपको ये प्रोसेस कर लेनी है। देन उसके बाद आपको कुछ ही ऑप्शंस, प्री सर्वे डन हो जाएगा, उसके बाद ये ऑप्शंस आपको खुलेंगे जैसे कि 26 जनवरी के बाद। और फाइनल समेशन आपका फॉर्म जो होना है 3 फरवरी 2026 को आपको ये सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करके, ग्राम सभा को ऑर्गेनाइज करके, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करके आपको 3 फरवरी 2026 को इस फॉर्म को फाइनल समेशन पर डालना है। तो दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हुए हों, अगर इसमें कोई भी आपको समस्या आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारे इंस्टाग्राम की लिंक डली हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप पर्सनली चैट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सभी की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हम बहुत ही अच्छा लगेगा। और वीडियो को छोटा सा लाइक करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।